Welcome to all of you. Myself Narendra Chaudhary, your zoology mentor. I have been teaching as CUT and NEET mentors at Study Capital Institute Varanasi for 2 years. So, student, today we will discuss about your most important topic immunity, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, एंड फर्दर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी की बेसिक डेफिनेशन से कि इम्यूनिटी क्या है। अगर हम बात करते हैं किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट रखता है, डिफेंस रखता है या डिफेंस करता है किसके अगेंस्ट में, हार्मफुल पैथोजन के अगेंस्ट में। तो डेफिनेशन के लिए अगर हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का या इम्यून सिस्टम का वो एबिलिटी जो उसको क्या करती है, हार्मफुल पैथोजन या एंटीजन से बचाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी। एबिलिटी किसकी है? या तो होगी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की, या जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम की। एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, और इसी को हम बोल सकते हैं ओवर बॉडी, जो क्या करती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिफेंड करती है। टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी खुद को बचाती है, बॉडी को बचाती है किसके अगेंस्ट में, इटसेल्फ अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन। हार्मफुल पैथोजन, ये पैथोजन बोल दीजिए आप, या आपने नाम सुना होगा एंटीजन। कौन से एंटीजन? जो हार्मफुल हो, हानिकारक हो, बॉडी को हार्म करते हो। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पैथोजन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या एंटीजन दो प्रकार के हो सकते हैं। जिसमें फर्दर बात की जाए तो ये जो पैथोजन है या तो होंगे आपके क्या, माइक्रोब्स, और दूसरे हो सकते हैं फॉरेन सब्सटेंसेज या फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंसेज। अब हमें ध्यान में आता है कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स जो बॉडी को क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, वो आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। दूसरी साइड अगर बात की जाए तो कुछ वायरसेस होते हैं, उसके साथ में आपके कुछ फंगस होते हैं, और कुछ प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं। तो माइक्रोब्स के अंदर हम देखें तो लाइक बैक्टीरिया, उसके बाद में आपके वायरस, उसके बाद में फंगस। ठीक है। फॉरेन सब्सटेंसेज की बात की जाए तो आपके एलर्जेंस हो सकते हैं, जो एनवायरनमेंट्स में क्या होते हैं, घूमते एयर में फ्लोट करते हैं। कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो बॉडी में जाकर क्या करते हैं, हार्म करते हैं। तो ये यहाँ पर आपके क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और एलर्जेंस। ठीक, ये हमने समझा है पहले इम्यूनिटी की बेसिक डेफिनेशन, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम की वो प्रोटेक्टिव पावर या एक तरीके से एबिलिटी जो उसको क्या करती है, हार्मफुल पैथोजन और एंटीजन से बचाती है, डिफेंड करती है, वो आपकी इम्यूनिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। आई होप आपको इम्यूनिटी की जो डेफिनेशन है कि इम्यूनिटी क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, जो मेन उसका क्लासिफिकेशन है, यानी कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला टाइप रहेगा इन्नेट इम्यूनिटी, और सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। यहां पर लिखते हैं फर्स्ट टाइप इन्नेट इम्यूनिटी। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और फिर बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिटेल से। पहले टाइप लिख लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी
जिसको हिंदी में बोलते हैं हम जन्मजात प्रतिरक्षा। और सेकंड टाइप है आपकी इम्यूनिटी का अडप्टिव इम्यूनिटी, और इसी का दूसरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी इनको अगर हम हिंदी में बोले तो अडप्टिव और एक्वायर्ड का मतलब अनुकूली और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, फिर बात करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे अडप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, ये नेचुरली रूप से, यानी कि नेचुरल, उसके साथ में इनबोर्न, जो उसे क्या हुआ हो, जन्म से मिला हो, इनबोर्न डिफेंस मैकेनिज्म है ये। इनेट इम्यूनिटी क्या है, जन्म से प्राप्त हुई, बाई बर्थ मिला हुआ डिफेंस मैकेनिज्म, जो उसको क्या करता है, पैथोजन से प्रोटेक्ट रखता है। डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेगा, बाई बर्थ या फ्रॉम बर्थ गेट करता है। अब इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि जन्म से हमारी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पैथोजन से बचाती है। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा डेफिनेशन कि एडप्टिव इम्यूनिटी क्या है, उसको फिर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आपकी जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसके बारे में। तो जो एडप्टिव इम्यूनिटी है ये क्या होगा कि ये जन्म से नहीं मिलती है, बाई बर्थ नहीं मिलती है। ये कब डेवलप होती है, जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई हार्मफुल पैथोजन या एंटीजन एंटर कर जाता है और उसका जो इम्यून सिस्टम है उसका सामना उस एंटीजन से होता है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। किसके लिए, उस हार्मफुल पैथोजन के लिए। तो ये कब डेवलप होती है, इट डेवलप्स आफ्टर, किसके आफ्टर में, एक्सपोज करने के बाद में, जो पैथोजन है उसको एक्सपोज करने के बाद में। हार्मफुल पैथोजन यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पैथोजन के आने के बाद में, उसके एंटर करने के बाद में अगर एंटीबॉडीज बनाता है, उसके अगेंस्ट में डिफेंड करता है, तो वो आपका कहलाता है एडप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम डिटेल से बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, फिर बात करेंगे आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है जो जन्म से हमें मिलती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जन्म से मिलती है, उसमें डिफरेंट काइंड्स के बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स क्या है, अवरोध हैं जो क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन को क्या करेंगे, डायरेक्ट रूप से एंटर होने से बचाएंगे, या अगर एंटर हो गया तो उसको केमिकली सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, उसको किल करेंगे। या अगर हम देखें कि हमारी ब्लड में ऐसी सेल्स हैं जिनको हम एंटीबॉडीज बोल सकते हैं, या आपने नाम सुना होगा WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जो क्या करती हैं, एक तरीके से एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें काम कौन करेगा, यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के जो बैरियर्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जन्म से क्या मिलते हैं, बैरियर्स मिलते हैं जो उसकी बॉडी को क्या करते हैं, बचाते हैं। अब ये जो बैरियर्स हैं ये आपके 4 टाइप के रहते हैं। बैरियर्स कितने टाइप के हैं, बॉडी के अंदर 4 टाइप के हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रोकते हैं पैथोजन्स को। पहला जो बैरियर है, पहला बैरियर कहलाता है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, ये ऐसे बैरियर हैं जो क्या करते हैं, फिजिकली प्रिवेंट करते हैं, किसको, फिजिकली रूप से रोकते हैं पैथोजन या एंटीजन को एंटर होने से, कहाँ पर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सेकंड टाइप्स की बात करते हैं। जो सेकंड टाइप का बैरियर है ये कहलाता है आपका फिजियोलॉजिकल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बैरियर भी बोलते हैं, केमिकल बैरियर। ठीक है। थर्ड टाइप अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में जन्म से कौन सा बैरियर और प्रेजेंट है जो हमें पैथोजन से बचाता है, थर्ड रहता है आपका सेल्यूलर बैरियर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिकीय अवरोध, सेल्यूलर बैरियर।
फोर्थ टाइप का बैरियर और प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जन्म से ही, वो कहलाता है आपका साइटोकाइन बैरियर, और इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर। साइटोकाइन बैरियर और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बोल सकते हैं। साइटोकाइन बैरियर और इसका दूसरा नाम है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। ठीक है, अब हम डिटेल से बात करते हैं एक एक के बारे में। ये जो 4 टाइप के बैरियर्स हैं जो क्या करते हैं, हमें जन्म से मिलते हैं, पैथोजन से बचाते हैं। उसमें सबसे पहला आपका फिजिकल बैरियर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल, थर्ड सेल्यूलर और फोर्थ आपका साइटोकाइन बैरियर। इसमें देखते हैं कि फिजिकली रूप से आपकी बॉडी को कौन बचाता है, बॉडी में एंटर होने से कौन रोकता है पैथोजन को। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी है वो पूरी कवर है किससे, स्किन से, यानी कि बॉडी स्किन से कवर है। तो स्किन क्या करती है कि जो भी एनवायरनमेंट में पैथोजन है उनको बॉडी में एंटर होने से रोकेगी। दूसरी साइड अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसे ट्रैक्ट हैं, जैसे कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल वाला ट्रैक्ट हो गया, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। तो वहाँ पर से भी क्या है कि पैथोजन जा सकते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ब्रीथ करते रहते हैं। तो एयर में डिफरेंट काइंड्स के जो हार्मफुल पैथोजन है वो एंटर करते हैं, लेकिन वो डिजीज क्यों कॉज नहीं कर पाते, क्योंकि उनको रोकने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स की सेल्स प्रेजेंट है। तो इसमें अगर देखते हैं पहला बैरियर क्या है, पहला बैरियर यहाँ पर फिजिकल में आता है आपका स्किन। ये जो स्किन है ये क्या करती है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी मानी जाती है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी होती है, जो डायरेक्ट फिजिकल रूप से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, पैथोजन को एंटर होने से रोकती है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा, जैसे अभी बताया कि डिफरेंट काइंड्स के जो ट्रैक्ट होते हैं उनमें पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन ये क्या करेगी, ये म्यूकस मेम्ब्रेन इस प्रकार की म्यूकेटेड सेल्स होती हैं जैसे कि गोबलेट सेल, ये म्यूकस सीक्रेट करती है। ये म्यूकस क्या करेगा कि पैथोजन को ट्रैक कर लेगा, पकड़ लेगा और उनको एंटर नहीं होने देगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में या बॉडी के अंदर पूरी इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचने देगा। तो म्यूकस हो गया। तीसरी साइड यहाँ पर ही देखा जाता है कि हमारी जो ट्रैक्ट हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं सीलिएटेड सेल्स। तो वो सीलिया का करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जा रहे हैं एयर के थ्रू तो उनको मूव आउट करते रहते हैं। तो ये 3 बैरियर, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया, आपके फिजिकल बैरियर कहलाते हैं। सेकंड बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, और उनको हम बोलेंगे केमिकल बैरियर। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कुछ प्रकार के केमिकल्स या सब्सटेंस बनाते हैं जो क्या करेंगे, पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। जैसे देखा जाए कि पहला क्या होगा, यहाँ पर आपने सुना होगा कि हमारे जो स्टमक है उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl कहाँ पर है, स्टमक में। तो जब हम फूड के साथ में कोई पैथोजन जाता है फूड में तो उसको किल करने का काम कौन करता है, ये HCl करता है। सेकंड अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा आपकी जो टीयर्स हैं और सलाइवा है उसमें प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम एंजाइम। मैंने आपको बताया था बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि जो बैक्टीरिया की सेल वाल है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, दूसरा यहाँ पर हम लिखते हैं ना लाइसोजाइम एंजाइम, ये उस बैक्टीरिया की सेल वाल को ब्रेक करने का काम करता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये प्रेजेंट रहता है हमारे किसमें, जो आंखों के अंदर टीयर है उसमें, माउथ के अंदर जो सलाइवा है उसमें। तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। फिर हम बात करते हैं तीसरा, आपने देखा होगा कि हमें क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान या कभी भी कोई पैथोजन एंटर हो जाते हैं, पैथोजन की ग्रोथ होने लगती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करेगा कि पैथोजन की ग्रोथ को रोकेगा। कैसे रोकेगा, क्योंकि हमें पता है कि फीवर के अंदर या जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है किसमें, फीवर में, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से कुछ बढ़ जाता है, यानी हम बात कर सकते हैं कि 40 डिग्री या 40 से अबव हो सकता है। तो इस टेम्परेचर के बाद में यानी कि जो पैथोजन ग्रोथ कर रहे थे उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, और ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो पैथोजन की ग्रोथ को रोकने के लिए हुआ है। तो फीवर भी आपका क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में काम में करता है। अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं कि सेल्यूलर बैरियर क्या है।
तो इसके नाम में ही पता चल रहा है कि हमारे ब्लड में डिफरेंट काइंड्स की क्या होती है, एक तरीके से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं, जिसमें मेन रहता है आपके WBCs। और WBC में भी आपने नाम सुना होगा। इसके फर्दर टाइप्स में मैं बात करूं तो जैसे न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद में आपने नाम सुना होगा मैक्रोफेज। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट रूप से पैथोजन या एंटीजन को किल करने का काम करती है, उनका फेगोसाइटोसिस करती है, तो मैक्रोफेज। फिर आपने नाम सुना होगा नेचुरल किलर सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, NK सेल्स बोलते हैं। और इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा मोनोसाइट्स। तो ये आपकी ब्लड में प्रेजेंट वो सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जो एंटीबॉडीज एंटीजन को या पैथोजन को किल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइटोकाइन बैरियर, इसी को हम इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई जो आपका ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन है, माइक्रोब्स है, वो एंटर कर गया किसी सेल्स को, उसने क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, यानी कि उस पर इन्फेक्शन कर दिया। तो वो जो सेल्स हैं या हमारी इम्यून सिस्टम की जो कुछ सेल्स, वो क्या करते हैं, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन निकालती है। क्या निकालेंगी, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जैसे अगर देखा जाए तो क्या क्या हो सकते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है आपका इंटरफेरोन, जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या क्या होगा, इंटरफेरोन। ऐसा ही ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है आपका इंटरल्यूकेन्स, ये प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं कि जैसे इंटरफेरोन आपकी कोई वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, उसके द्वारा निकलेगा और जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, किससे, वायरस के इन्फेक्शन से, वायरस को इन्फेक्ट नहीं करने देगा उन हेल्दी सेल्स को। तो इंटरफेरोन ऐसे ही आपका क्या होता है, इंटरल्यूकिन्स। और उसके बाद में अगर हम बात करें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिसको क्या बोला जाता है, TNF भी बोलते हैं। तो ये भी क्या करता है कि एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन ही है जो आगे जाकर रोकता है, किसको, ट्यूमर सेल्स को रोकने का काम करता है। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है उसमें जन्म से 4 प्रकार के बैरियर प्रेजेंट है, और वो हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं, किससे, डिफरेंट काइंड्स के पैथोजन से, उनको डिजीज कोज नहीं करने देते या ग्रोथ को इनिबिट रखते हैं उनकी को। ठीक है, आई होप आपको जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो समझ में आ गया होगा, कितने प्रकार के इसमें बैरियर हैं। बैरियर्स के भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं, उनका फंक्शन भी देखा है, तो ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं छोटा सा किसके बारे में, आपकी जो सेकंड टाइप्स था, सेकंड टाइप्स अडेप्टिव या जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको जो इन्नेट इम्यूनिटी बताई है मैंने, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फिर हम बात कर रहे हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि ये आपकी इम्यून सिस्टम की वो पावर है जो क्या करती है, पैथोजन के एंटर होने के बाद में, पैथोजन से सामना होने के बाद में क्या होती है, डेवलप होती है। तो ये 2 प्रकार से हो सकती है डेवलप, एक तो होगी ये नेचुरल रूप से, और एक होगी हम आर्टिफिशियल रूप से भी हमारे जो बॉडी है उसमें क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, या हम बात करें तो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। किसके लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो ये आपकी 2 प्रकार की रहेगी। पहला रहती है नेचुरल, और सेकंड टाइप रहता है इसका आर्टिफिशियल। अब नेचुरली रूप से क्या होगा कि हमारी बॉडी में कोई नेचुरल रूप से पैथोजन आ गया, पैथोजन एंटर कर गया, और हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक्टिव हो गई, किसके लिए, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि 2 प्रकार से रहेगी, ये भी फर्दर क्लासीफाई की जा रही है किसमें, 2 टाइप्स में। कौन, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसे ही आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये आपकी फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई की जा रही है, एक्टिव और बी अगर हम बात करें तो पेसिव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ऐसे ही ये जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है वो भी आपकी क्या है, 2 टाइप की होती है, सेम उसी की तरह, नेचुरल की तरह।
आपकी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, अब इनके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो छोटा ही है जनरल अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी और उसके टाइप्स में, जिसमें हमने इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर लिया। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि जो पैथोजन है वो एंटर कर रहा है नेचुरल रूप से और हमारी इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो गया एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो जब भी हमारी बॉडी में नेचुरली कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके दौरान कौन होता है एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन के बाद में। अब ये जो पैसिव का मतलब है, इसमें क्या होता है हमारी बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को खुद को एंटीबॉडीज नहीं बनाने पड़ते, उसको किसी नेचुरल रिसोर्स से क्या हो जाते हैं बने बनाए एंटीबॉडीज मिल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो बेबी है जन्म लिया है अभी, उसको मदर क्या करती है लैक्टेशन यानी मिल्क पिलाती है। मदर के मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, मदर के मिल्क में पाए जाते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडी। कौन से टाइप के एंटीबॉडी, IgA टाइप के एंटीबॉडी। किस में प्रेजेंट होते हैं ये, ब्रेस्ट मिल्क में। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या है पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन ए पाए जाते हैं। ऐसे ही जब बच्चा डेवलप करता रहता है मदर के वोम्ब के अंदर यानी प्रेगनेंसी के दौरान, तो मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू क्या जाता है इम्यूनोग्लोबिन जाता है, इम्यूनोग्लोबिन जी, वो भी उसको क्या करेगा पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड बात करते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर भी इसके जो टाइप है एक्टिव और पैसिव। इसमें जैसे भी मैंने बताया है कि एक्टिव का मतलब हमारी बॉडी को खुद को एक्टिव होना पड़ता है। किसके लिए एक्टिव होना पड़ता है, आपके एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो जो भी हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन में क्या होता है एक्चुअली रूप से आपका एक तरीके से माना जाए तो किल किया हुआ या उसको वीक किया हुआ कोई पैथोजन होगा, जो उसको हम वीक तो कर दिए तो वो बॉडी में जाकर डिजीज तो कोज करेगा नहीं, बॉडी को हार्म नहीं करेगा, लेकिन उसको देखकर हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर लेगा एंटीबॉडीज़ बना लेगा। तो जहाँ पर भी हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है। पैसिव में हमें पता है कि हमारी बॉडी के पास में जब एक तरीके से सफिशिएंट टाइम नहीं है किसके लिए, यानी कि एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, और हमें क्या चाहिए रैपिडली एंटीबॉडीज़ चाहिए, तो बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज़ यानी बाईमेड एंटीबॉडीज़ हम बॉडी को देते हैं। तो वो कहलाता है आपका क्या पैसिव, कौन सा आर्टिफिशियल, क्योंकि हम बाहर से बनाकर बॉडी में प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो बाईमेड एंटीबॉडीज़ जब बॉडी को दी जाती है तो वो कहलाता है पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ऐसे हमने इम्यूनिटी की डेफिनेशन, उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात की है। जनरली अगर देखा जाए तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है कि इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बाद में फर्स्ट टाइप था उसका इन्नेट इम्यूनिटी, उसके 4 जो बैरियर हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 टाइप के बैरियर, उनको समझ लिया। और फिर हमने बात की है एक्वायर्ड या जिसको अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं उसके बारे में। आई होप आपको इम्यूनिटी की डेफिनेशन और इम्यूनिटी के टाइप्स दोनों समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक आपके टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो, एंजॉय करो, अपने दिन को यूटिलाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट रन पे। थैंक यू।